समर्पण परिवार की एक बहुत बड़ी पेशकश, बहुत बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया, जिम्मा लिया, बीड़ा उठाया कि अन्न बचाएंगे, क्योंकि अन्न को तैयार होने के लिए 4 महीने लगते हैं और व्यर्थ जाने में एक क्षण लगता है। तैयार होने में 4 महीने और व्यर्थ जाने में एक क्षण। कई ऐसे मेरे भाई मौजूद है इस दुनिया में जिन्हें हमने देखा नहीं है, जो उठते भी भूखे पेट है और सोते भी भूखे पेट है। तो उन लोगों के लिए कृपया ये समर्पण यहाँ पर, और समर्पण परिवार का ये जो बीड़ा उठाया है इसमें आप लोग भी सहभागी होकर उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। यहाँ नहीं, कहीं पर भी मेरी बात को अन्यथा में मत लीजिएगा, अदरवाइज में मत लीजिएगा। मेरी बात बड़ी गौर से सुनिए, क्योंकि मैं आप सब लोग और समर्पण परिवार के साथ अब सब लोग का भी ये उद्देश्य रहना चाहिए कि अन्न व्यर्थ न जाए, पानी व्यर्थ न जाए, वरना बड़ी विकट परिस्थिति अगर आ गई तो उसका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा निवेदन हर भक्त से भोजन। बाबा के जन्म में आज जो बाबा की झांकी बनी, बाबा की जो झांकी बनी, मेरा पुत्र ध्वज बीच के डिग्री हुआ है, सिचुएशन गारंटी बीच की डिग्री मेरे लिए बाबा का होता है। एक बार जोरदार जयकार बोल महाराज की जय। क्या बात है, धन्यवाद। और भोजन और जब सरकार आती है तो क्या होता है, हम घर को सजाते हैं, अपनी पलकों को बिछाते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार और आप लोगों को क्या करना है, जब सरकार आएंगे, साक्षात रामाधणी आएंगे, लीलेरा स्वार आएंगे, क्या करना है, करो स्वागत सभी झुक कर, करो स्वागत सभी झुक कर, मेरे घर को गुलशन सा, मेरे सरकार
आइए अब पर्चों पर आते हैं। पर्चों पर आते हैं। रामदेव जी महाराज लीलाधारी 7 दिन के बालक बनकर आकर धीरम देवी के साथ सोत हो गए, लेकिन अभी तक माँ मीणा देवी को नहीं पता था। भगवान पहले भक्तों के लिए वही ना, भक्तों के कल्याण के लिए, बाद में माता पिता। तो अभी तक माता पिता को पता नहीं चला, लेकिन जब राजा अजमाल जी के आंगन में कुंकू के पगले मढ़ी जाते हैं, बरंडे का पानी दूध होता है, तो दासी भागी भागी राजा अजमाल जी के पास आती है। भागी भागी राजा अजमाल जी के पास आकर कहती है कि अपने आंगन में कुंकू के पगले मढ़ लिए, हाँ बरंडे का पानी दूध हो गया। राजा अजमाल जी दौड़े दौड़े जाते हैं अपने घर के पालने में, दौड़े दौड़े जाते हैं अपने घर के पालने में। प्रभु राम सापी और राजा अजमाल जी के नयन मिलते हैं, तो उनके घर का शम अपने आप बज उठता है। भगवान की राजा अजमाल जी कहते हैं आप अब मेरे पिता हो गए हो, मैं आपका प्रणाम अब अभी स्वीकार नहीं करूंगा। जब अंत समय में मैं आपको ब्रह्म रूप दिखाऊंगा, उस वक्त मैं आपका प्रणाम स्वीकार करूंगा। और यहाँ पहला मौका है ये जयकार लगाने की। बोल बोल अजमल से खबर की जय, बोल मोमिना के लाल की जय। और अब पर्चों पर आते हैं। पर्चों 4 बरस 5 बरस के और 5 बरस के रामदेव जी महाराज जब हुए, तो वचन के अनुसार गरुड़ का आवाहन करते हैं लीला घोड़ा के रूप में। लीला घोड़ा जो वहाँ रामदेव महाराज के सेना के अस्तबल में खड़ा होता है, उसमें गरुड़ की छाव रामदेव महाराज को दिखती है। रामदेव महाराज कहते हैं लीला घोड़ा समझता है मेरी बात, गरुड़ समझता है मेरी बात, और अब ये समय है लीले घोड़े के आह्वान का। और लीला घोड़ा जो है ये प्रगति का प्रतीक है। घोड़ा जो है प्रगति का प्रतीक है। इसका जो इम्पोर्टेंस है इस पर्चे का, हर पर्चे का इम्पोर्टेंस है रामदेव जी महाराज के दरबार में, वो इम्पोर्टेंस हम आपको आखिरी में बताएंगे। लेकिन प्रथम हम ये पर्चा ग्रहण करते हैं। और मेरा निवेदन, जब ये पर्चे की लाइन गाई जाएगी तो आप भी इस पर्चे को गुनगुनाइए, क्योंकि रामदेव जी महाराज आपको भी प्रगति पथ पर परिसरित करेंगे, अग्रसर करेंगे। और रामदेव जी महाराज के बड़े ही प्यारे पर्चे को ग्रहण करते हैं। 5 बरस का रामदेव मन में विचार, अरे मन ले भालो घोड़ लो, मैं चढ़नी करूं सवारी। और अपने अस्तबल में देखते हैं राजा धनरूप जी आते हैं, घोड़ों के जखीरे को लेकर चले जाते हैं। राजा अजमाल जी आते हैं, अपने घोड़ों के जखीरे को लेकर चले जाते हैं। सेनापति आता है, घोड़ों के जखीरे को लेकर चले जाते हैं। एक घोड़ा वहां पर खड़ा होता है, विराजमान होता है। उस घोड़े की तरफ देखकर रामदेव महाराज गरुड़ का आह्वान करते हैं और अपनी माँ से जीत कर बैठते हैं। और क्या कहते हैं? वो मन घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो मन घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो घोड़े तेरे घूमड़ जासू, घोड़े तेरे घूमड़ जासू, घोड़े तेरे घूमड़ जासू, घोड़लियो मंगवाए मारी माँ। घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो मन घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो।
थोड़ा करके से बेवाऊं सोच रही महतारी हो बाबा सोच रही महतारी हो बाबा सोच रही महतारी हरी माँ मन घोड़लियो मैंने घोड़लियो मेरी माँ मैंने घोड़लियो मेरी की गाती काशी पे घोड़ा इसको याद है पे जो मारा घोड़ा दौड़ा 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 धूप उड़ा के दौड़ा घोड़लियो हरी माँ मन घोड़लियो घोड़लियो हरी माँ मन घोड़लियो हमारी माँ मैंने घोड़लियो अवतारी हो बाबा राम के अवतारी हमारा राम के अवतारी हो बाबा सरलो हरी शिवड़ा में संतोष दिया घोड़लियो हमारी माँ मैंने घोड़लियो घोड़लियो हरी माँ मन घोड़लियो घोड़लियो हमारी माँ मैंने घोड़लियो घोड़लियो हरी माँ मन घोड़लियो घोड़लियो हरी माँ मन घोड़लियो घोड़लियो हरी माँ मन घोड़लियो। और ये पहला मौका है जयकार लगाने की अपने दोनों हाथ उठाते हुए बोल लीले सवार की जय। और यहाँ रामदेव जी महाराज ने पहला पर्चा दिया और पर्चे में हमें महत्व सिखाया। पर्चे का क्या महत्व है कि कभी अमानत में खयानत ना करें। तो अगर किसी द्वारा लगाया गया है तो वो कौन है? दर्जी, रूपा दर्जी। इसलिए इस पर्चे का इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि पहला जो हेलो लगाया गया वो रूपा दर्जी द्वारा लगाया गया। अमानत में खयानत ना करें, ये पर्चे की सीख है, पर्चे का महत्व है। और दूसरा यानी प्रमोशन, प्रगति पथ पर अगर आप पैदल चलते हैं तो आप साइकिल पे आएंगे, आप साइकिल पे है तो मोपेड पे आएंगे, आप मोपेड पे है तो ऑटो नहीं यार आजकल भाई 2 से 3 हुआ ना। अरे 2 से 4 क्या होता ना, तो 4 व्हीलर पर आएंगे, मर्सिडीज बेंज और कौन सी भी लेम्बोर्गिनी। हाँ लंबोर्गिनी बहुत फेमस है वहाँ। तो 2 से 4 पर अगर आप 4 व्हीलर में है तो फॉरेन फ्लाइट, एयर इंडिया, सहारा, देखो बंद हो गई। हाँ तो फॉरेन फ्लाइट
और रामदेव महाराज के ऐसे पर्चे भी हैं, साक्षात दरबार में पर्चा कोड़लियों का अटेंड किया और फॉरेन फ्लाइट जाने का मौका भक्तों को प्रदान किया रामदेव महाराज ने। ऐसे भी पर्चे हैं। घोड़ा, बाबा का जो घोड़ा है बड़ा पुण्यदायी है। घोड़ा प्रगति का प्रतीक तो है ही, गतिशील रहने का भी प्रतीक है, तत्पर रहने का प्रतीक है, क्योंकि घोड़ा कभी बैठता नहीं है, हमेशा खड़ा रहता है, तत्पर, सोता भी है तो खड़ा रहेगा। तो बाबा की आज्ञा से बाबा को जहाँ चाहे वहाँ लेकर परमाणु पंखों के साथ तुरंत हाजिर होता है। और रामदेव जी महाराज लीलाधारी, जिसे हाजरा हजूर का नाम दिया गया, वो हाजरा हजूर की उपाधि प्रदान करने में इस घोड़े का ही हाथ है। और इस घोड़े के परिचय को आपने बड़े ही प्यार से ग्रहण किया। और रामदेव जी महाराज के बाकी पर्चों पर आते हैं, लेकिन उसके पहले एक प्यारा सा भजन कृष्ण कन्हैया लाल को मनाते हुए मिस नेजा के द्वारा एक छोटी सी पेशकश। Yeah.
एवं देवीदास जी, बाबा शेख यहाँ आमंत्रित करता हूँ। शिव कुमार जी गुप्ता, वे पार्थ बंधु का सत्कार करना चाहते हैं। पहले हमारी संस्कृति है कि तुम भी राम मैं भी राम। हम तो चाहते थे कि पहले अध्यक्ष का सत्कार करें, पार्थ बंधु का सत्कार करना चाहता हूं। मैं गुप्ता परिवार के श्री सुरेश जी गुप्ता, ग्रुप फोटो दोन तीन घेऊन काकाचे हात पाय और अब लिया, क्या बात है। हो एकत्रीकरण राम जी महाराज का प्यावला है। आइए राम जी महाराज के प्यावले को ग्रहण करते हैं और राम जी महाराज के प्यावले से हम 7वें परिचय पर अग्रसर होते हैं। श्री रामदेव जी का प्यावली लीला करा बखान, हृदय माहियान बसो निजा हारी भगवान। महाराज गवार की जय। उमरकोट सोड़ा कन्या जन्मी है, उमरकोट सोड़ा कन्या जन्मी है, रामा कन्या जन्मी है, रामा कन्या जन्मी है। अजमल घर अवतार सुबिकरिका विधाता अजमल घर अवतार सुबिकरिका विधाता अजमल घर अवतार सुबिकरिका विधाता पंडित पटरोए तुम निर्मल धरियो, रामा निर्मल धरियो, राम राम सारे कर धरियो। ई बात में सीधी बोलूनी चारो शाम, ई बाई में मुसीबती बोरूनी चारो शाम, ई बात में सीधी बोलूनी चारो शाम। बड़ी भाग्यवान पुत्री दलपत जी सोड़ा एक जिस प्रकार राजा अजमल जी सवर जाति का राजा थे, उसी प्रकार दलपत जी सोड़ा जाति का राजा। उन्हें जिस प्रकार राजा अजमल जी को पुत्र प्राप्ति की लालसा, उसी प्रकार सोड़ा जाति के राजपूत को इन्हें पुत्री प्राप्ति की लालसा। जय बाबा। और माँ हिंगलाज भवानी को मनाते हिंगलाज के दरबार में अरदास करते हैं और माँ हिंगलाज भवानी से कहते हैं, माँ हे माँ मुझे पुत्री चाहिए, मुझे शक्ति रूपा निकल दे। और इसी इच्छा को जताते हुए राजा दलपत जी सोड़ा माँ के दरबार में कहते हैं, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वा
जगदम्बे मात की और माता रानी के दरबार में बोल अम्बे मात की, बोल मीरा मात की। और जैसे हम बाबा का हेलो करते हैं वैसे ही माँ को बुलाते हुए हाँ जम्मे की शुरुआत में, ब्यावले की शुरुआत में माँ को बुलाते हैं। और माँ को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? ओ जंगल के राजा मेरी मैया को ले आजा, के राजा मेरी मैया को लेके आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। मेरे आस की जोत जगाई, मैंने आस की जोत जगाई, मेरे नैनों में बाह समाई, मेरे नैनों में बाह समाई, मेरे सपने सच तू करा जा, मेरी मैया को लेके आजा आजा। ओ आजा मेरी मैया को लेके आजा, जंगल के राजा मेरी मैया के प्यारे चल पवन की आ जाओ, चल पवन की आ जाओ। पवन का रूप और चाल पवन की आ जाओ। 1 2 3 4 पवन रोए कि सुंदर पीले, ओ सुंदर पीले, ओ मैं सुंदर पीले, मेरी माँ को मुझसे सिला जा जा। ओ जाएगा नसीब में याद आएगा। और अम्बा मात को मनाते हुए इस लड़की का विवाह द्वारिकाधीश साक्षात लीलेधारी लीले घोड़े के असवार रामसा पीर के साथ हुआ। और ये बात दूर दूर तक फैलने लगी कि दलपत जी राजा के यहाँ लड़की का जन्म हुआ है जो अष्टवक्र है। दलपत जी 16 जो थे वो 16 जाति के राजपूत थे। और जब जब नेतल दे दिन दुगनी रात चौगनी बड़ी होती है, सयानी होती है, अपनी माँ से जाकर कहते हैं, क्योंकि पहले आज तो ये प्रथा नहीं रही स्वयंवर की, उस वक्त स्वयंवर की प्रथा होती थी। और उस वक्त स्वयंवर की जब प्रथा होती थी माँ को जाकर कहती है, तू वर रुणीचा में तपधारी कही जे है, रामदेव रुणीचा में तपधारी कही जे, जिन घर लगन लिखाओ मारा नहीं पाओ जियो, घड़ी घड़ी हमारे खबर अजमाल में। राजा जी ने अपने आंगन में जब नेतल के लिए वचन सुने, ये वचन सुनकर माँ कहने लगी कि जाकर पंडित जी को बुलाया जाए, जोशी जी को बुलाया जाए। और उस वक्त जोशी जी जो थे वो नारियल लेकर जाते थे और संबंध पक्का हो जाता था।
तो पंडित जी जोशी जी धर पूछा धर्मजला पहुंचे रूणीचा गांव, जहाँ पे साक्षात नीले घोड़े सवार रामा राजकवार विराजमान और उनके पिताजी का दरबार उस वक्त चालू था। उन्हें नारियल सौंपा गया। नारियल जब सौंपा जाता है तो चैत सुदी 1473 ईस्वी गुरुवार के दिन 9वीं तिथि को नेतल दे की सगाई पक्की होती है। और जब सगाई पक्की होती है तो उस घर में खुशियों का अंबार होता है। खुशियों का अंबार होता है क्योंकि मौका होता है खुशियों का ब्याह। और जैसे ही सगाई उस वक्त पक्की होती थी, उस वक्त क्योंकि समय बहुत ज़्यादा रहता था, काम कम रहता था और 1 साल 6 महीने पहले से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और कुमकुम पत्रिका छपाई गई। कुमकुम पत्रिका जब छपाई गई तो हर घर में कुमकुम पत्रिका भिजाई गई और उस घर में भी भिजाई गई जहाँ रामजी महाराज की प्यारी बहन सुगना रहती है। सुगना और लाचा, रामजी महाराज की 2 बहन, राजा धनरूपमल जी की बेटियां सुगना और लाचा। लेकिन सुगना को अपने जान से भी ज्यादा चाहते थे रामजी महाराज। और उस सुगना की शादी हुए 14 बरस बीत चुके थे। 14 बरस में सुगना एक बार भी अपने मायके नहीं आई, एक बार भी अपने पियर नहीं आई। और सुगना अपने घर में ही अपने घर वालों को याद करती और खुश रहती। जिस परिस्थिति में उसके घर वाले उसे रखते थे उस परिस्थिति में वो खुश रहती थी। कभी उसने कोई कंप्लेंट नहीं की अपने घर वालों को, अपने मायके वालों को कभी कोई कंप्लेंट नहीं की कि मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, मेरे ससुराल वाले वैसे हैं, मुझे आने नहीं देते। बस अपने घर में जैसी थी वो इसको खुश थी। तो लाचा को सुगन पत्रिका भेजी गई, कुमकुम पत्रिका भेजी गई। लेकिन सुगना जिसे भेजने के लिए सब डरते थे क्योंकि वहाँ पर रहते थे पूंगल के पड़ियार। पूंगल के पड़ियारों का वो देश था और पूंगल के पड़ियारों से सब डरते थे क्योंकि पूंगल के जो पड़ियार थे वो रामजी महाराज के नाम से जलने वाले थे। क्योंकि रामजी महाराज लीलाधारी का जन्म ऊंच नीच भेदभाव के अंतर को मिटाने के लिए हुआ और ये चीज पूंगल के पड़ियार सहन नहीं कर सकते और सुगना को कभी अपने माँ के यहाँ नहीं जाने देने। तो जैसे ही लाचा आ गई, सुगना नहीं आई तो अपनी माँ मीणा दे का कलेजा फाटे और माँ रामजी महाराज के पास आकर कहती है, अरे लाचा तो आई तुम्हारी सुगना नहीं आई है। अरे लाचा तो आई बेटा हमारी सुगना को नहीं आई, हमारी सुगना ने बेगो बुलाओगी। रामजी महाराज अपनी माँ के वचन सुनते हैं और रत्ना राय का जो ऊंट की सवारी करता था, रामजी महाराज का बचपन का मित्र, रामजी महाराज बचपन में साथ में खेलते थे रत्ना रायका के साथ। और रामजी महाराज का परम भगत रत्ना रायका उसे बुलाते हैं और कहते हैं, जा रत्ना भाई कुछ भी कर और जाकर सुगना के घर पर कुमकुम पत्रिका देकर आ। रत्ना रायका कहता है, पीर जी आप तो सब जानते हो कि पूंगल के पड़ियार जल्लाद किस्म के लोग हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और अंधे कुएं में लटका दिया, क्योंकि क्या भरोसा ऐसे लोगों का जो लुगड़े होते हैं, क्या भरोसा। तो रामजी महाराज कहते हैं, तू मेरा हेला करना रत्ना, तू मेरा हेलो करना और मैं तेरा हेलो सुनकर साक्षात तेरे लिए प्रकट होऊंगा। जा रत्ना, धर पूजा धर मजला, धर पूजा धर मजला, धर पूजा धर मजला। रत्ना पहुंचता है पूंगलगढ़, सुगना का ससुराल पूंगलगढ़ और रत्ना रायका वहां पर रवाना होता है। और जाकर जब पूंगल के पड़ियारों के समक्ष पेश करता है मारवाड़ी सब्जेक्ट। वायर के अंदर टकवाया द्वारा हुआ था। और उस जम्मे की जो खासियत थी
उस जम्मे का जो की जो विशेषता थी वो ये थी कि वो जम्मा 5 रुपए में हुआ था। सिर्फ 5 रुपए में उस वक्त जम्मा हुआ था। और उस जम्मे की जो अखंड ज्योत थी वो अखंड ज्योत 5 दिन तक चली थी बिना घी के। ये रामदेव जी महाराज का साक्षात पर्चा था। और आज 47 साल बाद बाबा की ये इच्छा हुई है कि वापस से इसी जगह पर यहीं पर वो जम्मा हो। तो रत्ना राय का जो पुंगल के परिहार थे वो पहुंच गए पुंगल के परिहारों के सामने, पुंगल के दरबार में, परिहारों के दरबार में। और मारवाड़ी सब्जेक्ट जोधपुरी पट्टी जीजो सा, ओ जीजो सा, अरे खम्मा मुजरो ठाकरा मेरा तीनों बोलियो हूँ गढ़ तोरुणी जासू आयो जियो। और बटे रामदेव जी धनीरा ब्याह मंड्यो है पाई सुगना ने लेमन खातिर आयो जियो। रत्ना रायका की जुबान से जैसे ही पुंगल के परिहारों ने रामदेव जी महाराज का नाम सुना उनके मुंह से गालियां शुरू हो गई। वो नीच घर में जय जय कोई तंदूरा बजावे है। वो कामड़िया रामदेव उसका गुलाम उसका संदेश बनकर भूल जाए। कोई तंदूरा बजावे माँ का कुटुंब पे कलंक लगावे। यही सुनना था रामदेव महाराज के लिए। रत्ना राय का तन बदन में आग फैल गई। रत्ना राय का आग बबूला हो गया। और अरे धीरे धीरे ठाकरा ये बेजा की कर बोलो हमारा नाम से धरणी रा पर्चा पूजा जियो। हमारे कबर अजवाला तारो माल नहीं पाया जियो। घड़ी घड़ी हमारे कबर अजवाल नहीं ऊंच नीच खाने जग नहीं तीखे, ऊंच नीच खाने जग नहीं टुकड़ा में नोट सवाई जियो। हमारे कबर अजवाला तारो पार नहीं पावा जियो। घड़ी घड़ी हमारे कबर अजवाल ने। वो अंधों को आंखें देते हैं, अपाहिजों को ठीक करते हैं, पैदल जो चल नहीं सकते उन्हें चलाते हैं। ऐसे मेरे रामदेव महाराज लीलाधारी जिनकी महिमा अपरंपार है, उनका नाम इज्जत से लो ठाकुर अगर पर्चा लग गया तो ऊंचा नीचा हो जाएगा। क्या समझ रहे हो? हाँ, मुंह संभाल कर बात करो। रत्ना राय का जो संदेश वाहक बनकर आया था उसके ऐसे वचन सुनकर पुंगल के परिहार बर्दाश्त नहीं कर पाए। पुंगल के परिहार ने फरमान जारी कर दिया कि पकड़कर इस रत्ना राय को औंधे कुएं में लटका दिया जाए। और जब वहां पर सुगना को पता चलता है कि रत्ना राय का जो संदेश वाहक बनकर रामदेव महाराज का ब्याह मंडा है, ब्याह मंडीच गया है, उसकी कुमकुम पत्रिका लेकर यहाँ आया है रत्ना राय का और उसे औंधे कुएं में लटका दिया गया है। तो सुगना रामदेव जी महाराज की बहन सुगना, रामदेव जी महाराज की जान सुगना, वो जब रात में सब लोग सो जाते हैं, सोने के बाद में ऊपर बरामदे में जाती है, जाकर रुणीचा की ओर अरदास करती है, रामदेव महाराज को हेलो करती है, बुलाती है और यही कहती है, ओ बीरा अपने टेबल पर
साक्षात रूप में देखने की वो दिव्य दृष्टि चाहिए, देखने की वो नजरिया चाहिए जो सुगना के पास होता है। लखनऊ तो परियों बिना बेदर्दी बीमारी, उन्हें कौन छुड़ावे। बेबस भइए बहताई सुगना, आंसू डाले गले गाने, खिलौना फूटे चिमड़ा में, खिलौना फूटे चिमड़ा में, गया समझाओ चिमड़ा में, टूटा दुखड़ा का माथा ओ बीरा जरूरी था। रामदेव जी महाराज लीले घोड़े के सवार अपने कमरे में रात में सो रहे थे, कच्ची नींद में। जैसे ही हेलो सुनते हैं उठकर बैठ जाते हैं, अपने लीले घोड़े का आह्वान करते हैं, 5 जन शंख का आह्वान करते हैं, 5 जन शंख फूंकते हैं। वही शंख जो आज से 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन पार्थ के लिए फूंका था, भगवत गीता की उपदेश देने के पहले, यानी महाभारत के युद्ध के पहले। वही शंख आज से 525 वर्ष पहले रामदेव महाराज लीलाधारी ने फूंका और एक गुप्त सेना तैयार हो गई, जिसमें लाखों तादाद में घोड़े, लश्कर, घोड़ा, हाथी सब मौजूद और दिखने वाले श्री रामदेव महाराज हजारों टापों के साथ रामदेव महाराज अपने घोड़ों के जखीरे को आगे लेके जाते हैं। और घोड़े की जखीरे को जब आगे लेकर जाते हैं, घोड़े का जखीरा जाकर रुकता है पूर्वजों का परिवार, और वहीं पर जाके बैठते हैं जहाँ सुगना को आज से 12 वर्ष पहले छोड़ा था। उस बगीचे में जाकर बैठे, ओल्ड बगीचा जर्जर गड्ढा था। सोचा इस बगीचे का भी उद्धार कर दिया जाए। उस बगीचे का उद्धार करते हैं और जब घोड़े को कहते हैं, जब घोड़ा थोड़ी घास चर, हाँ मुझे तंदूरा बजाने दे। रामदेव जी महाराज कृष्ण की बात सुनी और रामदेव जी महाराज का तंदूरा। घोड़ा कहता है बाबा हमारे मामले बना रहे हो, गधे घास है, गधे घास कहाँ है यहाँ? रामदेव जी महाराज कहते हैं यार मेरा घोड़ा तू चलता जा, मुझे तंदूरा बजाने दे। और जैसे ही तंदूरा बजाते हैं पूरा बाग ग्रीन गार्डन भरा हो जाता है। अरे बाग में कोई बजाने तंदूरा, अरे बाग में कोई बाजा है तंदूरा, और पत्ते पत्ते में वाणी बोले जियो, हमारे कबरे हमारा दातारो पार नहीं पावा जियो, घड़ी हमारे कबरे रामदेव महाराज ने जो जूना बगीचा था जिसमें बाहर नहीं था, उसमें बाहर लाकर तंदूरा बजा के पूरा हरियाली कर दिया। ये सबसे बड़ा परिचय दिया। और वहाँ की जो माला थी, मंचा माला, वो जब देखती है कि पूरा बाग ग्रीन गार्डन भरा भरा हो गया है और यहाँ पे पपिया बोलने लगा है, चिड़िया बोलने लगी है, हाँ तो जाकर देखती है तो क्या साक्षात रामदेव महाराज लीला घोड़ा सवार विराजमान। और रामदेव जी महाराज को पहचानती थी। जिस प्रकार रावण की नगरी में त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण ग्रंथ निपुण विवेका, जिस प्रकार त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी लंका में होने के बावजूद वो राम भगवान की भक्ति नहीं थी, उसी प्रकार ये मंचा माला जो थी माला, वो राम जी महाराज को पहचानती थी, ध्याती थी, भक्ति नहीं थी, लेकिन उंगल के परिहारों की यहाँ पर वो बलती थी। तो माला जैसे ही देखती है कि रामदेव महाराज लीलाधारी लीले घोड़े के असवार आए, तो वहीं पर फूल चूर कर रामदेव महाराज को माला समर्पित करती है। रामदेव महाराज उस माला को कहते हैं
अरे चाहे मालन जा मेरा संदेश लेकर मेरे ठाकुर के पास और उन्हें कह दो कि रामदेव जी महाराज नीले घोड़े का सवार है, अपनी बहन को लेने जो करना हो वो कर लो, हम तो लिख कर ही जाएंगे। हाँ हम हमारी बहन को लेने आए। अरे चाहे मालन थारा ठाकुरा ने कही दे, अरे चाहे मालन थारा ठाकुरा ने कही दे, ये रूनी चेहरा कब चढ़े आया चाहे मालन थारा ठाकुरा ने कही दे, रूनी चेहरा कब चढ़े आया दियो, हमारे कमरे अजमाल में। और जो मंचा मालन होती है वो भागी जाती है अपने परिवार के पास, राजा विजय सिंह जी महाराज के पास जाकर कहती है, हे ठाकुर रामदेव जी महाराज नीले घोड़े का सवार पधारे है। जब मंचा मालन को इस खुश अवस्था में देखते हैं और राम जी महाराज का नाम सुनते हैं तो उस मंचा मालन का मुंह काला करके उसे भी औंधे कुएं में लटका दिया जाता है। और यहाँ पर ठाकुर विजय सिंह जी महाराज का दिमाग फिर जाता है, फरमान जारी कर देते हैं कि जहाँ कहीं से भी वो रामदेव हमारी नगरी में आए उसे उड़ा दिया जाए तोपों द्वारा। 7 भाई 7 तोप हर महल के हर चौराहे पर लगा दी जाती है। और जब तोप लगाई जाती है राम जी महाराज लीलाधारी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले बाणों से वर्षा की जाती है, लेकिन यहाँ से 7 भाई 7 धनुष्यबाण, वहाँ से 7 रामदेव जी महाराज और सभी रामदेव जो बाणों का सामना कर रहे हैं। यहाँ से एक बाण निकलता, वहाँ से 100 बाण निकाल दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जब तोप लगाई जाती है तो रिवर्स फायरिंग होती है। जो तोप का गोला रामदेव जी महाराज के ऊपर जाना चाहिए था वो वापस महल के अंदर आता है। ये रिवर्स फायरिंग दाव लश्कर गोला सब जलकर खाक हो जाता है, सब जलकर खाक हो जाता है। भयंकर आग उस महल में उस किले में लग जाती है। मुगल के परिवार समझ नहीं पाते, लेकिन वहाँ पे उनकी माँ जो होती है यदि हम क्या नाम लेगा, ललिता पवार कंप्यूटर माइंडेड थी। उसे पता था कि ये आग जिसने लगाया है वो ही इस आग को बुझा सकता है। अपनी बहू सुगना को बुलाती है, सुगना कुछ भी कर लेकिन इस आग को बुझा। देख वो नन्ना सा भानु यानी भानी 7 भाइयों के परिवार में एक अकेले सुगना को जो पुत्र प्राप्त हुआ था रामजी महाराज के आशीर्वाद से, उसका नाम भानु था। देख वो भानु उस जुड़े महल में सो रहा है। हाँ जाकर तेरे भाई को बोल, अरे सासू जाए बहू के पावा महीने पड़ गई, अरे सासू जाए बहू के पावा महीने पड़ गई। अरे तेरा जी ने तो समझाओ जियो हमारे कबर अजमाना दारू पार नहीं पावा जियो, हमारे कबर अजमाना। और सुगना यहाँ पर थोड़ा अपनी सासू का मजा लेती है, क्योंकि 100 दिन सास के और 1 दिन बहू। हाँ अरे मारो भाई सासू जी कोई कामड़ियो कही जे है, अरे मारो भाई सासू जी कोई कामड़ियो कही जे, मैं भी कामड़िया ने कैया समझाऊं जियो। हमारे कबर अजमाना दारू पार नहीं पावा जियो, हमारे कबर अजमाना। यहाँ पर भावना का जो फेर था वो सही जगह पे आ गया। यानी जो घमंड था सासू का, उंगल के परिवारों का, राजा विजय सिंह जी महाराज का, वो रामदेव महाराज के चरणों में आ गया। और यहाँ पर रामदेव महाराज लीला घोड़े का सवार लीलाधारी जो भावना का फेर कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनकी आरती में भी ये लाइन आती है, जैसी जारी भावना वैसो फल पावे। इसलिए रामदेव महाराज यही कहते हैं जो होना है वो हो जाने दो, लेकिन अपनी भावना जागरूक रखो और सही रखो, सकारात्मक रखो। तो यहाँ पर रामदेव महाराज ये समझाते हैं, हो जैसी जारी भावना वो वैसो फल पायो, वैसो फल पायो, जो घमंड करो पाप पछतायो, जो घमंड करो पापी पछतायो।
विजय सिंह जी महाराज की अपनी जगह पर आ गई, सही हो गई। रामदेव जी महाराज के चरणों में आकर पड़े। और कोई भी संस्कारी बहू कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके ससुराल वाले कभी उसके मायके वालों के चरणों में पड़े रहे। और रामदेव जी महाराज से सुखना बोलती है, बस कर वीरा बस कर, ये आग को अपने अंदर समोक ले, क्योंकि ये लोग इन लोगों का घमंड टूट गया है और तू इस आग को बंद कर दे। रामदेव जी महाराज कहते हैं ठीक है बहन, मैं तेरे कहने पर इस आग को अपने अंदर समोक रहा हूँ, और मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि मेरे स्वार्थ के लिए तेरे इन लाव लश्कर घोड़ा हाथी को जला दूं। जा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तेरे जो लाव लश्कर घोड़ा हाथी जो जले थे, तेरा महल जैसा जला था दूर कर, वो वैसा ही अपनी जगह पर स्टैंड हो जाएगा। सुगना अपने वीरा के अरदास सुनने पर, वीरा अपनी सुगना के अरदास सुनने पर सारी आग को अपने अंदर समोक लेता है और कहता है ठीक है सुगना। और विजय सिंह जी महाराज और सासू माँ से कहता है आप मेरे चरण मत पड़ो, सुगना को लेकर मेरे रामदेव रे आओ, क्योंकि मेरा ब्याह मंडा है और मुझे बहुत जल्दी वहाँ जाना है। सुगना थारो वचन सुनकर मैं देव किलो बुझाए, पर थारा सासरियारा नखरा सुन मैं याने पूरो देव जलाए। मुंगल रापड़ी हार सब पड़िया है चरणा माय, रूणी चारा रामदेव जी ने खारी लीला दास ने एक टोक लगाई, और उस टोक का नतीजा सुगना को 7वें आयाम में, जम्मे के 7वें आयाम में भुगतना पड़ा। वो टोक ये थी कि तुझे जाना हो तो जा, लेकिन इस भानु को लेकर नहीं जाना है। लेकिन सुगना नहीं सुनती है और बावजूद टोक के भानु को लेकर जाती है। और जब रामदेव जी महाराज अपने लीले घोड़े पर अस्वार होकर रामदेव का पहुंच जाते हैं, वहां पर ब्याह मंडा होता है। नाउ वी एंटर थर्ड आयाम, रामदेव जी महाराज का ब्यावला। यहाँ से ब्यावला स्टार्ट होता है और ब्यावले में झाले बारने होते हैं। और जब रामदेव जी महाराज झाले बारने, रामदेव जी महाराज विराजमान होते हैं, अपनी बहन, मासी, माँ और भाभीयों के बीच में मेहंदी और हल्दी लगाई जाती है रामदेव महाराज को, क्योंकि रामदेव महाराज बिंद रूप में, दूल्हे रूप में पूजे जाते हैं। रामदेव महाराज की आप कोई भी फोटो देख लो, कोई भी तस्वीर देख लो, बिना तुराग मिलंगी के रामदेव जी पूजा को नहीं जावे। रामदेव महाराज बिंद रूप में, दूल्हे रूप में पूजे जाते हैं, घोड़े के ऊपर विराजमान। थर्ड आयाम में हम एंटर करते हैं, लेकिन वहाँ जो रत्ना रेखा सुगना को लेकर आ रहा था, उसे बीच रास्ते में मिर्जा बेग नाम का एक राजा पकड़ लेता है, क्योंकि वो भी रामदेव महाराज के नाम से जलने वाला होता है। और वो जलने वाला राजा जब पकड़ लेता है सुगना को और रत्ना रायका को, रत्ना रायका अरदास लगाते हैं, कहते हैं तेरे रामदेव को अरदास लगा और यहाँ बुला मिर्जा बेग के कहने पर रत्ना रायका जब अरदास लगाते हैं, रामदेव जी महाराज लीले घोड़े पर सवार वापस रत्ना रायका के अरदास पर प्रकट होते हैं। और उस मिर्जा बेग जो उस वक्त का शैतानी राजा था, उसे सजा देकर उसे अपना भक्त बनाते हैं, भक्त बनाकर उसे भी शादी में न्योता देते हैं। और यहाँ पे तीसरा आयाम स्टार्ट होता है। शादी के गीत होते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, झाले वारने होते हैं। झाले वारने एक्चुअल मारवाड़ी सब्जेक्ट। रामदेव जी महाराज की जो शादी है वो सारे रीति रिवाज मारवाड़ी रीति रिवाज से होती है, और इसीलिए इसे हम संक्षिप्त में लेते हैं। शादी के गीत होते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, बन्ना बन्नी गाया जाता है, और बन्ना बन्नी जब गाया जाता है उस वक्त झाले वारने में लिए जाते हैं। बहन, बेटी, भाभी रामदेव जी महाराज को बाबा रे नाम री मेहंदी राचन लगी हाथा में, बाबा रे नाम की आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज की, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज की। पाटी पाटी रे भगता ने मेहंदी थारे नाम री, पाटी पाटी रे भगता ने मेहंदी थारे नाम री, मेहंदी के सजाई
इन सब चीजों से सजाया हुआ रामजी महाराज का श्रृंगारी घोड़ा। और जब घोड़े पे रामजी महाराज विराजमान होते हैं और निकलते हैं, रवाना होते हैं बारात लेकर, तो बारात का जो गीत होता है वो क्या होता है? रोने झोने बाजे घूंघ